शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के गोचर के प्रभाव को लेकर। शुक्र जो है वो 7 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा की राशि है कर्क। वैसे ही कर्क राशि जो है वो कलात्मक है, चंद्रमा बहुत ही कलात्मक है और शुक्र का इसमें जाना बहुत अच्छा परिणाम देता है, सुखद पर। विशेष करके भावनात्मक रूप से व्यक्ति संतुलित होता है, भावनाएं भी रहती हैं लेकिन वो संतुलित होती हैं। अच्छे विचार आएंगे, शुभ विचार आएंगे। शुक्र अगर राहु के साथ हो, अच्छे नक्षत्र में नहीं हो, कहीं जो है वो मेलेफिक प्रभाव में हो, तो ऐसे में जो विचार होते हैं वो थोड़े से दूषित होते हैं। लेकिन अगर शुक्र शुभ प्रभाव में है और शुक्र जो है विशेष करके कर्क में हो चंद्रमा के प्रभाव, फिर तो कहने ही क्या, तब तो बहुत ही कलात्मक और शुभ विचारों का उदय होता है। एक जो है एक संतुलित भावनात्मक एनर्जी का संचार व्यक्ति के अंदर होता है। हालांकि जो ग्रह जिस भाव में होंगे उस भाव से उसका परिणाम देंगे, लेकिन शुक्र का कर्क राशि में आना अच्छा परिणाम देने वाला है। अब एक एक करके बात करेंगे कि क्या होगा शुक्र का आपके लग्न राशि के अनुसार, किस भाव में आपके आ रहे हैं और किस प्रकार का परिणाम देने की संभावना बनाएंगे। नए दर्शक हैं उनको बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं कि शुक्र का इस गोचर का क्या होगा प्रभाव आपके ऊपर लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए शुक्र जो है वो दूसरे भाव के स्वामी है, लाभ और सप्तम भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव में आ रहे हैं कर्क राशि में। चतुर्थ भाव में शुक्र जो है वो अच्छा परिणाम देते हैं। पारिवारिक जीवन में मांगलिक कार्य की संभावना बढ़ेगी। सुख समृद्धि में जो है वो विस्तार होगा। आपकी भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का अच्छा सुख प्राप्त होगा। लग्जरी चीज़ों में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, धन खर्च होगा। परिवार के लोगों के कारण लाभ और पारिवारिक लोगों के सहयोग से आय में वृद्धि आपकी होगी। साथ ही साथ व्यापार भी करने को प्रेरित होंगे। आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ, किसी सदस्य के साथ मिलकर के आप व्यापार में बढ़ाएं, काम कोई नया प्रारंभ करें, उसकी अच्छी संभावना है। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव आपका बनेगा। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यहाँ पर आना आपके लिए सुखद ऐसा। हालांकि यहाँ पर ये बुध के साथ भी है, बुध जो है वो ठीक नहीं है माँ के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन शुक्र जो है वो नुकसान नहीं करेंगे। शुक्र जो है, अगर शुक्र का इस समय शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही तो वो आपके लिए लाभकारी होगी। वृषभ वालों के लिए तो लग्न ही सही है, लग्न के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। ये आपके आ रहे हैं तीसरे भाव में। शुक्र अपराजय ग्रह हैं, बहुत प्रभावशाली, सूर्य से भी कई बार अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। शुक्र से सूर्य परास्त होते हैं। तो अगर देखा जाए तो आत्मबल में तो जबरदस्त वृद्धि आपके करेंगे, लेकिन किसी करीबी के कारण, किसी सहयोगी को मदद करने के कारण आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। आप कहीं से उधार लेकर, लोन लेकर, अपने को माइनस में कर आप अपने लोगों की मदद और सहयोग इस दौरान करेंगे या उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन सहयोगी लोगों का, करीबी लोगों का आपको प्रेम भी मिले, सहयोग मिले, ये भी संभावना है। लेकिन आर्थिक मदद आपको करने की आवश्यकता किसी को इस दौरान पड़ सकती है। भाग्य पक्ष का साथ रहेगा। भाग्य भरोसे, भाग्य के कारण कोई किसी काम में आपको गति मिलेगी। आपके किए हुए परिश्रम का लाभ इस समय मिलेगा और न हारने वाली प्रवृत्ति होगी। किसी भी प्रकार के विषम परिस्थिति में आप जो है वो आगे बढ़ने को हमेशा सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे भी। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यहाँ पर आना आपके लिए अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों के लिए बात करूं तो पंचम भाव के स्वामी है और व्यय भाव के स्वामी है शुक्र। आपके लिए द्वादश और पंचम के स्वामी होते हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं। बचत के लिए तो ठीक नहीं है। यह बचत, सेविंग जो है वो प्रभावित होगी। सेविंग आपकी जो है वो कहीं ना कहीं खर्च होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता से अच्छे लाभ की संभावना है। शुक्र का दूसरे भाव में आना जब अच्छी वाणी देता है, आप अपने शब्दों से, बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे। क्रियात्मकता बढ़ेगी। क्रिएटिव काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत क्लासिकल सोच रहेगी। किसी प्रकार का डिप्रेशन या प्रभाव या कहीं नकारात्मक ऊर्जा थी या आप दबा हुआ महसूस कर रहे थे, उससे अब आप निकलेंगे। आपके अंदर एक उत्साह का संचार होगा, एक जो है वो और दृष्टि आपकी काफ़ी बेहतर होगी। आपके लिए द्वारा लिए हुए निर्णय जो है वो सार्थक होंगे।
स्वास्थ्य के मामलों में भी कुछ राहत आपको मिलने की संभावना शुक्र के कारण बनेगी। तो शुक्र का यहाँ पर गोचर भी काफ़ी अच्छा है। कर्क वालों के लिए तो कहना ही क्या, कर्क वालों के लिए जो है वो 11वें भाव के स्वामी हैं, आय स्थान के, और चतुर्थ भाव सुख स्थान के लग्न में आ रहे हैं। तो बहुत अधिक शुभ प्रभाव आपको यह देंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता रहेगी, परिवार के लोगों का आपको खूब मदद मिलेगा और उनके कारण सुख की अनुभूति होगी। आय, आपके परिश्रम से आय जो है वो बढ़ेगी, मेहनत से आय बढ़ेगी, दूरदर्शिता से आय बढ़ेगी। कार्य व्यापार को लेकर के आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो आने वाले टाइम में आपको बहुत लाभ देने वाला होगा। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। कर्क लग्न वैसे ही थोड़ी भावनात्मक और क्रिएटिव है, प्रकृति के प्रति प्रेम रखने वाली यह राशि है। तो शुक्र का यहाँ पर आना उसमें और वृद्धि करेगा। फैशन के लाइन में, ग्लैमर के लाइन में, ब्यूटी के लाइन में, क्रिएटिव कार्यों में जो लोग हैं या राजनीतिक क्षेत्र में, उनको विशेष लाभ इस दौरान मिल सकता है। उनके लिए विशेष जो है यह समय बेहतर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के शुक्र का यहाँ पर आना आपके लिए लाभकारी है। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो शुक्र जो है आपके लिए दशम भाव के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी है, दशमेश और पराक्रमेश, तृतीयेश। अब ये जो है इनका गोचर हो रहा है द्वादश भाव में। स्थान परिवर्तन का की प्रबल संभावना बनेगी। आपके अपने कार्य व्यापार से संबंधित स्थान परिवर्तन हो या यात्राएं हो, इसकी अच्छी संभावना है। कुछ लोगों का ट्रांसफर हो सकता है अपने काम से। यह कोई नुकसान देने वाली स्थिति नहीं है, बट जो है वो आपके लिए इस तरह की स्थिति यह बनाएंगे। अपने सुख सुविधाओं के ऊपर आप धन इस समय खूब खर्च करेंगे। शत्रु कहीं वाद विवाद है तो उसको अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि से, अपने बल से, अपने पहुंच से, अपने रिसोर्सेज से आप उसको परास्त करेंगे। केस मुकदमों में विजय की संभावना बनेगी। कर्ज इत्यादि अगर कहीं आपका चल रहा है तो वो इस दौरान समाप्त हो, इसकी प्रबल संभावना इस दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। करीबी लोगों के ऊपर आपका धन और समय खर्च थोड़ा सा होगा, लेकिन उससे उनसे भी आपको मदद और सुख की प्राप्ति होगी। तो शुक्र का यहाँ भी गोचर अच्छा दिखाई दे रहा है। कन्या वालों के लिए जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान के स्वामी, बहुत योगकारी ग्रह होते हैं कन्या वालों के लिए। कर्क राशि में आ रहे हैं। भाग्यवश रुके हुए धन की प्राप्ति की संभावना बन रही है। निवेश से भी लाभ होगा। बचत किया हुआ धन अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं इस दौरान और शुक्र गवर्न कर रहे हो, शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार में प्रगति की संभावना बनेगी। एक से अधिक स्रोत से आय की संभावना बनेगी या एक से अधिक कार्य व्यापार जो आय को बढ़ाने वाला हो, करियर को बढ़ाने वाला हो, उस तरह का प्रयास आप कर सकते हैं। उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं और लिए हुए निर्णय सार्थक भी होंगे इस दौरान। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। क्रोध पर नियंत्रण रहेगा। वाणी संतुलित रहेगी, शुक्र का अगर प्रभाव है तो इस दौरान। और जो है वो सुखद एहसास होगा। आत्मबल और आत्मविश्वास इस दौरान आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो कुल मिलाकर शुक्र का गोचर आपके लिए भी लाभकारी है। तुला वालों के लिए जो है वो शुक्र लग्ने से ही हो जाते हैं। लग्न और अष्टम भाव के स्वामी हैं, दशम में आ रहे हैं। लग्नेश का दशम में होना जबरदस्त राजयोग बनाता है। कार्य क्षेत्र में विस्तार, संपर्कों में और विस्तार, कार्य क्षेत्र पर मान, प्रभाव, दबदबा आपका बढ़े। सीधी दृष्टि पारिवारिक जीवन पर जाती है, चतुर्थ भाव पे जाती है। घर परिवार में की मामलों में सुखद स्थिति, लेकिन किसी के सेहत से संबंधित समस्या आपको परेशान भी कर सकती है। विशेष करके अगर माता हो तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए थोड़ा सा। पदोन्नति की प्रबल संभावना इस समय आपके लिए बन रही है। अगर पहले से आपका काम ठीक ठाक चल रहा है और चीज़ें ठीक हैं तो इस समय प्रमोशन के अच्छे आसार आपके लिए, अगर शुक्र इस समय प्रभावित कर रहे हैं तो जरूर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर के शुक्र का जो यहाँ पर गोचर है वह आपके लिए योगकारी है, लाभकारी है। वृश्चिक वालों के लिए शुक्र जो है वो द्वादश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तमेश जो है वो भाग्य और गोचर हो रहा है भाग्य स्थान पर। तो यह कार्य व्यापार को बढ़ाने वाला होगा। व्यापार के मामले में भाग्योदय कराने वाला होगा। इस समय अगर किसी का विवाह इत्यादि फिक्स होता है, तय होता है, तो उसमें भी भाग्य का सहयोग रहेगा। जीवन साथी या साझेदारों के साथ मिलकर काम करने में भी भाग्य का सहयोग रहेगा। तो कुल मिलाकर के व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय अनुकूलता लिया हुआ होगा। नए प्रोजेक्ट, नए असाइनमेंट
कार्य में वृद्धि, समृद्धि, ये सब चीज़ें आएंगी। यात्राओं से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। जिन लोगों का काम कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित है, सुदूर से है, उनको विशेष लाभ का योग इस समय मिलेगा। पराक्रम पुरुषार्थ खूब बढ़ा रहेगा, पराजय स्थिति रहेगी, किसी से भयभीत नहीं होंगे। करीबी लोगों का साथ मिलेगा कम, आप अधिक करेंगे, तो आप अपने लोगों का खूब इस समय मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर वृश्चिक वालों के लिए भी लाभकारी है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए शुक्र जो है वो छठे भाव के स्वामी है, मार्गेश हो जाते हैं, और एकादश भाव के स्वामी है, और यह अष्टम में गोचर कर रहे हैं आपके लिए। आय के दृष्टिकोण से सामान्य प्रभाव देने वाले होंगे। यह आय के मामले में जो प्रभाव है वह सामान्य होगा। कर्ज और धन के मामले में थोड़ी बेहतर स्थिति होगी। कर्ज अगर कहीं लिए हुए हैं तो उसको चुकाने में समर्थ होंगे, आप दे पाएंगे उसको। शत्रु परास्त होंगे इस दौरान, शत्रुओं का नाश होगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान आपको रहना चाहिए, जो है वो सावधानी आपको बरतनी चाहिए। बचत करने में भी कुछ हद तक आप समर्थ होंगे, सेविंग्स भी आप करेंगे। वाणी प्रभावशाली होगी, दूसरों की मदद करेंगे और दूसरों के सहयोग में भी आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में अचानक कुछ लोगों को अच्छे धन लाभ की संभावना शुक्र के कारण बनेगी। तो सेहत का मामला अगर छोड़ दो तो बाकी चीजें लाभकारी हो रही हैं। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो मकर वालों के लिए बहुत ही योगकारी हो जाते हैं शुक्र, क्योंकि दसम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। गोचर में आ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। प्रेम संबंधों में कमिटमेंट कर सकते हैं, नए प्रेम संबंध पनप सकते हैं। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के मदद से, सहयोग से आपके कार्य व्यापार में बड़ी उन्नति होगी। आपका कहीं कोई सरकारी काम रुका था, आप व्यापार में अगर कहीं आपको कोई लाइसेंस लेना था, कोई पेपर वर्क था जो सरकार से संबंधित कहीं था, लीगल मैटर था और वो रुक रहा था, वो अब होगा। तो व्यापार के दृष्टिकोण से किए हुए प्रयास सार्थक होंगे। व्यापार में कोई कानूनी अड़चन थी वो दूर होगी। सरकार से मदद मिलेगा। जो लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट संबंधी काम करते हैं, ठेके वोके का काम करते हैं, उनके लिए और अधिक लाभ की स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी या जीवन संगिनी का खूब इस समय आपको सहयोग प्राप्त होगा। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। सोच समझकर निर्णय लेने की शक्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता से और संतान के कारण लाभ और सुख की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। कुल मिलाकर के बहुत ही सुखद स्थिति मकर वालों के लिए शुक्र उत्पन्न कर रहे हैं। कुंभ वालों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में आ रहे हैं। अभी तक जितना देखे उसमें कुंभ के लिए थोड़ा सा नकारात्मक शुक्र जो है वो हो रहे हैं। यहाँ पर पहली बात तो यह है कि जब घर परिवार के कार्यों के कारण, आपको जिम्मेदारियों के कारण कर्ज लेने की स्थिति हो सकती है। मिल आसानी से जाएगा, लेना चाहेंगे तो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। दूसरों के मदद में, सहयोग में, विशेष करके अपने से बड़े लोगों की किसी काम में, उनके दुख में, उनके सहयोग में आपका समय और धन खर्च होगा। उसको नष्ट क्या कहूँ, लगेगा। मतलब आप अपने कामों में कम समय दे पाएंगे, आप जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाएंगे, बल्कि वो लगेगा। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है। दूसरों के लिए आप भाग्यशाली होंगे, लेकिन खुद के भाग्य में अवरोध इस दौरान उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अनावश्यक के खर्चे जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कुंभ वालों के लिए ठीक गोचर नहीं है। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी है और अष्टम के स्वामी आ रहे हैं चतुर्थ भाव में, क्षमा करिएगा पंचम भाव में। पंचम भाव में शुक्र का आना बौद्धिक क्षमता के लिए तो अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, कलात्मक विचारों के लिए अच्छा है। प्रकृति और सौंदर्य के प्रति स्वाभाविक प्रेम बढ़े, इसकी संभावना है। लेकिन यह संतान के लिए ठीक नहीं है। संतान के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, या अगर गर्भस्थ शिशु है तो उसके लिए भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा मीन लग्न की महिलाएं हो और गर्भवती हो तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक क्षमता बेहतर है। मेहनत खूब इस समय करेंगे और मेहनत का परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। आय के स्रोत एक से अधिक बनाने की ओर प्रेरित होंगे और उसको बनाने में बहुत हद तक आप सफल भी होंगे। तो कुल मिलाकर के शुक्र का गोचर यहाँ पर व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तिगत चीजों के लिए अच्छा है। संतान के दृष्टिकोण से केवल ठीक नहीं है, विशेष करके गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम